तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो नवी मुंबई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अपडेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कहां होने वाला है। तो वैसे हमेशा जहां पर होता है, एक तो वाशी में होता है या फिर खांडेश्वर स्टेशन में होता है, पर अब से जो है ये दोनों एग्जीबिशन नहीं होने वाले, दोनों का मर्ज करके जो है अब जो है सीवुड ग्रैंड सेंट्रल जो मॉल है उसके पास में दांडिल ग्राउंड है, वहां पर ये एग्जीबिशन शुरू है। और जबरदस्त, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहां पर इस बार का सेटअप देखने जैसा है ईवी होम्स का। अक्सर हम जब एग्जीबिशन में जाते हैं तो जो कमर्शियल टाइप के स्टॉल्स होते हैं वो देखने मिलते, पेविलियंस देखने मिलते, पर इस बार जो है थॉट प्रोसेस को अलग सोचा गया, थॉट प्रोसेस को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया और क्रूज का जो थीम होता है वो यहां पर लाया गया। तो मैंने कल भी वीडियो में बताया कि नहीं भी लेनी है तो एक बार जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पता चले मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके लिए जरूर आना बनता है। पर मैंने ये भी कहा था कि प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के इंडिविजुअल जो भी इंटरव्यूज होंगे वो कल से हम शेयर करेंगे। तो आज जो है पहला इंटरव्यू मैंने ऑफकोर्स किसका करना चाहिए था, तो ईवी होम्स का ही करना चाहिए था। तो मेरे साथ रिकी सर है इस बार। तो रिकी सर, वेलकम टू द चैनल। वेलकम सर, वेलकम गणेश जी, एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। सेम है, थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि ये नवी मुंबई का सबसे बड़ा एग्जीबिशन, बड़ा एग्जीबिशन, एंड हमें खुशी है कि उस सबसे बड़े एग्जीबिशन में सबसे बड़ा अभी तक का नवी मुंबई बीएनएम क्रेडाई का सबसे बड़ा पेविलियन हमने लिया है। पेविलियन आपने लिया और एक क्रूज शिप खड़ा कर दिया पेविलियन के अंदर, जो मेरे ख्याल से इंडिया में किसी एग्जीबिशन में शायद किसी ने किया होगा, मुझे डाउट है। करेक्ट एंड करेक्ट। इसको देखने के लिए और आप आए तो हमें और अच्छा लग रहा है कि आप मतलब आए हैं, आप इतने फेमस है और ईवी होम्स के साथ हमारा जो रिश्ता है काफी पुराना है। एंड अच्छा लग रहा है। आपने भी देखा, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंड जैसा आपने कहा, फ्लैट खरीदने से ज्यादा एक एंटरटेनमेंट जैसा एक एंजॉय करना। लोग रियल एस्टेट को क्या बोरिंग चीजों से एसोसिएट करते हैं, कंस्ट्रक्शन, सलिया, कॉन्क्रीट, बट रियल एस्टेट इज द मोस्ट एस्थेटिक एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग। जो रियल एस्टेट में जो डेवलपर्स होते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो फिल्म प्रोड्यूसर जैसे। और हमारे लिए एक बैरन जगह को उसमें वैल्यू क्रिएट करना, उधर बहुत सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनाना, और एंड ऑफ द डे क्यों कोई रियल एस्टेट खरीदता है? इन्वेस्टमेंट एक चीज होती है, एंड यूज एक चीज होती है, बट एंड ऑफ द डे इंसान अपनी खुशी के लिए लेता है, टू बी हैप्पी, एंड वही हैप्पीनेस हम स्प्रेड कर रहे हैं। चलो, ग्रेट ग्रेट। पर इस बार सच में ऑनेस्टली एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस था। यहाँ पे सिर्फ थीम क्रिएट नहीं हुई, तो एक जैसे मैं अभी एंटर किया अंदर तो वो माला वगैरह पहनाना, वो टीका वगैरह करना, ये जो क्रूज पे जाने के बाद जो सारी चीजें होती है ना, वो सब कुछ एज से सेट किया। मॉकटेल वगैरह बनाना, इवन और भी अगर आपके साथ में बच्चे वगैरह आते हैं, किड्स आते हैं, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट जोन है, मैजिक्स वगैरह शोज वगैरह हो रहे, डांस शोज हो रहे। तो क्रूज पे जाने, ये सिर्फ थीम नहीं है, क्रूज पे जाने के बाद जो एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ कस्टमर को एक्सपीरियंस ही देना है अभी। जैसे कि हर साल देखिए, हर साल हम एग्जीबिशन में आते हैं तो सेल्स तो होता ही है, और इस बार भी हो रहा है। ट्रू। बट इस बार हमने सोचा कि जैसे आपने कहा, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना हमको, कि ईवी होम्स के जुड़ने पे आपको क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, उसका एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा एक एग्जाम्पल है। तो ये सिर्फ ट्रेलर, किस तरीके से कैटर होता है। एग्जैक्टली, ये सिर्फ ट्रेलर है। तो असली जो फिल्म है वो हमारी प्रोजेक्ट है। तो इधर अगर 3 दिन के अंदर हमने एक क्रूज शिप खड़ा कर दिया, इतने सारे फैसिलिटीज, इतने सारे प्रोग्राम्स के साथ, सिर्फ 4 दिन के प्रोग्राम के लिए, तो आपकी जो लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है उसमें हम कितने, आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा हम लोग सोच के उसको बनाएंगे और कितना एस्थेटिकली बनाएंगे। तो वो चीज का एक ट्रेलर ऐसे भी है, एक्चुअल पिक्चर आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ऐसा है कि थॉमस सर ने ये कंपनी शुरू किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे सर, राइट? और उसके बाद अभी रिकी सर है या फिर विकी सर है, दोनों मिलके कंपनी चला रहे। तो चला रहे मतलब पार्टिसिपेट है, सब लोग अपने अपने तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। और जब ऐसे रोल प्ले होते हैं ना, तो डेफिनेटली एक अलग थॉट प्रोसेस सामने आता है। तो अब मेरे ख्याल से मार्केटिंग आप देख रहे हो कुछ? जी, मार्केटिंग आप देख रहे हो। तो हमने कैसा है कि हमने विद इन द कंपनी हमारे रोल्स डिवाइड कर दिए है। तो फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और सबके रोल्स अलग अलग ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत स्पेशल फोकस मिल जाता है। करेक्ट। एक इंसान एक ही जगह फोकस करता है, जिसमें हमारा जैसे मेरा काम मार्केटिंग का है, तो मेरा काम यह है कि लोगों के एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाए, कैसे उस प्रोजेक्ट को इतना ब्यूटीफुल बनाया जाए, उसमें एमिनिटीज हो, फैसिलिटीज हो, उसको फंक्शनल बनाया जाए, बट एट द सेम टाइम उसको हाई क्वालिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे किया जाए। करेक्ट। लेकिन आपको और एक चीज बताऊंगा ना, मैं जब भी आप तीनों को मिलता हूँ, थॉमस सर को मिलता हूँ या फिर विकी सर को मिलता हूँ, आपको मिलता हूँ, एक चीज मैं हमेशा से नोटिस करता हूँ कि आपके बीच में कोई फिल्टर नहीं है। जी। हम लोग, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ या मिलता हूँ, इंटरव्यूज लेता हूँ, बातचीत होती है, तो एक वो फिल्टर होता है, कैमरा सामने आता है तो लोग थोड़ा डिसेंट बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। पर आप जब हम लोग जनरली मिलते हैं ऑफ कैमरा या फिर बाहर, जैसा आपका वो एटीट्यूड होता है वही कंटिन्यू होता है।
जी, तो मुझे आप लोगों के तीनों के बीच में एक चीज कॉमन लगती है, वो है विदाउट फिल्टर। थैंक यू सर। जो है एज इट इज है जैसा। एक्चुअली ईवी होम्स का जो पूरा कंसेप्ट ही ये है, हमारा जो कंपनी का कंसेप्ट है कि ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी। देखो हमको ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा कमाए क्या करना है, हमको नाम कमाना है, हमको लोगों के दिल में एक जगह कमानी है। तो हमको ट्रांसपेरेंट रहना है। और अब ईवी होम्स में वही एक चीज सारे क्लाइंट्स बोलते हैं हमारे कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। करेक्ट। क्या है कि जो इंसान अपना बड़ा निवेश कर रहा है हमारे कंपनी में, हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहना, उनके साथ ऑनेस्ट रहना, और सभी लोग के साथ ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट रहना, उससे क्या होता है कि ऊपर वाले की भी देन रहती है, क्योंकि हम तो किसी को कुछ गलत नहीं बता रहे। इनफैक्ट हम इंश्योर करते हैं कि जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उससे ज्यादा दे। करेक्ट। एंड वही हमारा है कि हमें कुछ छुपाना नहीं है, जो है सामने सामने हम बताते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हर चीज कर। चलो सही है। लेकिन मुझे एक चीज आपको पूछनी थी, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि अगली बार हमारी बातचीत होगी तो मैं पूछूंगा कि मेजोरिटी जो रीडेवलपमेंट है वो ईवी होम्स के पास क्यों है? एक्चुअली मतलब क्या है ऐसा? देखो सोसाइटी को मैनेज करना ना, इट्स एक अलग लेवल का टास्क होता है। जी बिल्कुल। मतलब पैनल पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग लोगों के अलग थॉट्स, अलग डिस्कशन, अलग ओपिनियन, सबको गैदर करना और साथ में लेके चलना ना, वो एक अलग टास्क होता है। फिर जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तब तक उनका अलग से सेटलमेंट देखना, पर फिर भी ईवी होम्स में मैं आज देखता हूँ ना, तो मेजोरिटी रीडेवलपमेंट ईवी होम्स के पास। तो क्या कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जैसे कि आप देखेंगे बेरुल से लेके सानपाड़ा से लेके वाशी, कोपरगढ़, सभी जगह पे हमारे रिडेवलपमेंट्स आ रहे हैं। एंड लोगों को लग रहा है कि यार पिछले 4-5 साल में ईवी ने सारे रिडेवलपमेंट ले लिए। बट असलियत इसके पीछे क्या है कि ये 5 साल का मेहनत नहीं है, ये पिछले 15 साल से मेहनत चल रही है। 15 साल से मेहनत। हम एज अ टीम पिछले 15 साल से, जैसे बोलते ना आप बीज बोते हो, अरे बिहाइंड द सीन्स वाला स्टोरी था। आज आप सबको फल दिख रहा है, मूवी दिख रहा है सबको, पर बिहाइंड द सीन, बट बिहाइंड द सीन 15 साल से हम इसके पीछे पड़े थे। ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, पेपर वर्क के हिसाब से, लिटरली देखा जाए तो जो पेपर वर्क है गवर्नमेंट की, जो पेपर वर्क करनी थी उसमें भी हमने हेल्प किया है। तो इस चीज ये क्या है, रीडेवलपमेंट नवी मुंबई के सभी लोगों का एक सपना था। एंड इस सपने को पूरा करने के लिए मतलब गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रही थी, बट गवर्नमेंट को सपोर्ट भी चाहिए था। तो वो सपोर्ट भी हमने दिया। हमने अपने लाइफ के 15 साल इस सपने को दिए कि ये सपना पूरा हो सके। आज सबको फल दिख रहा है, बट 10 साल से 15 साल से हम इसके पीछे पड़े हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि ऑलमोस्ट 13-14 साल पहले नवी मुंबई का सबसे फर्स्ट रीडेवलपमेंट हैंडओवर किया था। करेक्ट। स्टार्ट नहीं, हैंडओवर कर दिया था ऑन टाइम। अगर आप देखेंगे सेक्टर 9 में ईवी महाराजा एयर इंडिया सोसाइटी है और ईवी थटागढ़ सोसाइटी है, 2 सोसाइटीज है। ये नवी मुंबई के सबसे फर्स्ट रीडेवलपमेंट 13-14 साल पुराने। तो वो टाइम से हम इस गेम में है, तो हमको उसकी समझ बहुत ज्यादा है। और मेन जैसा आपने कहा, ग्राउंड पे जो कनेक्ट है, जैसा कि आप देखेंगे ना, हम लोग एयर कंडीशन रूम में नहीं बैठते, हम लोग साइड पे रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो ग्राउंड पे जो लोग हैं उनके साथ जो कनेक्ट है हमारा इतना स्ट्रांग है कि भले बिल्डर टेंडर में कोट करता है, बट लोग बोलते नहीं हमको ईवी को ही देना है। क्योंकि जब हमको कुछ जरूरत पड़ती है, किसी भी इंसान को जब किसी डेवलपर से बात करनी होती है, तो हमारे सामने कोई शीशा है या कोई कवरिंग नहीं है, हम ओपन है। आप कभी भी आके हमसे मिल सकते हो, कभी भी आपसे डिस्कस कर सकते हो आपके प्रॉब्लम्स। हम ऑलवेज ओपन है, ऑलवेज रेडी है। एंड ये ग्राउंड का कनेक्ट सबसे जरूरी है। एंड वही चीज हमको डिफरेंशिएट करता है, जो बाकी डेवलपर्स शायद नहीं कर पाते उतना। बाकी डेवलपर्स भी अच्छे ही है, बट ये एक चीज है जो ग्राउंड पे कनेक्ट है। ग्राउंड पे क्योंकि हम लोग हमेशा मेंटेन रखते हैं कि हमें हमारा साइट और हमारा ग्राउंड ये छोड़ना नहीं है। करेक्ट। हमें एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के किसी और को बोल दिया भाई आप कर लो, वो नहीं करते हम लोग। वो हम इन्वॉल्व रहते हैं एंड वो चीज लोगों को पसंद आता है। मेरे ख्याल से वो कनेक्शन एक चीज है जिस वजह से लोगों को लगता है कि नहीं इनके साथ ही कंटिन्यू करना। मैंने ना आप लोगों के वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इनका यूट्यूब पे चैनल है। तो पिछले इंटरव्यू में मैंने विकी भाई को पूछा था कि ज्यादा व्यूज नहीं है, फिर वीडियोस क्यों करना है? आपका मेरे ख्याल से एडिटिंग टीम और शूट टीम भी इंटरनली था। तो आई सेड कि इतना एक्सपेंस क्यों करना है? तो ई सेड कि मेरे को व्यूज के लिए ये नहीं करना, पर जो मेरे इन्वेस्टर्स है कहीं बाहर बैठे हैं, तो उनको किसी को देखना है कि क्या चल रहा है, वो देख सके। सो इट इज फॉर दैट। और दूसरा क्या कि रिकॉर्ड में रहे कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो हुए, क्या क्या सारी चीजें हुई है। तो वो ये सारी देखो, ये ट्रस्ट फैक्टर की बात है। एक्चुअली सर उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि क्या हम लोग वीडियोस मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए कम बनाते नहीं होते वैसे ज्यादा वीडियोस बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट अपडेट्स के बारे में। जैसा कि मैंने कंसेप्चुअलाइज किया था जब हमारा 10 मरीना बे प्रोजेक्ट वाशी में शुरू हुआ था। मैंने कंसेप्चुअलाइज किया कि यार वहां के प्रोजेक्ट्स जो फ्लैट्स है उसके प्राइसिंग 2 करोड़ प्लस है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। इसमें कई एनआरआईज है, कई लोग दिल्ली से है, कोई बैंगलोर से है, कोई बॉम्बे साइड से है, और बहुत सारे लोग हैं, लोग बिजी रहते हैं अपने लाइफ में। तो मैंने सोचा यार इनको अगर मेरे जो क्लाइंट्स है इनको अगर जानना है कि क्या चल रहा है साइड पे ट्रांसपेरेंटली, तो इसके लिए हमने कंसेप्चुअलाइज किया कि हर एक स्लैब
हर एक कंस्ट्रक्शन स्टेज को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड तो हम करके ड्रोन लेते हैं, कैमरा क्रू जाती है, पूरा हम लोग रिकॉर्ड करते, एक्चुअल दिखाते, टेस्टिंग कहाँ हो रही है, कंक्रीट की टेस्टिंग जो हो रही है, कंक्रीट जो पोर हो रहा है, जो स्टील हो रहा है, कितने लेबर साइड पे है, ये पूरा डेटा उस वीडियो में हम कवर करके सेंड करते थे। तो स्टार्टिंग में मैंने कंसेप्चुअलाइज किया एंड सारे मेरे क्लाइंट्स को हम लोग सेंड करते थे। फिर क्या हुआ, बीच में एक महीना थोड़ा बिजी हो गए, तो हम एक नई वीडियो भेजे, तो मेरे को इतने रिक्वेस्ट आ गए, अरे सर वीडियो मुझे लगता था कि तो ऐसा डाउट होता है शायद ये देखते भी है कि नहीं देखते, हमको नहीं पता ना, हम लोग ऐसा फीडबैक लाइव तो मांगते नहीं थे। करेक्ट। बाद में जब एक महीने के लिए डिले हो गया, मतलब हमने एक वीडियो शूट नहीं किया, ड्रोन नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आ गए, अरे आपका वीडियो नहीं आ रहा, आपका वीडियो नहीं आ रहा, आपका वीडियो भेजो, वीडियो भेजो, वीडियो भेजो। तो वो चीज इतनी ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि कैसा है, एक इन्वेस्टमेंट जो होती है, घर जो होता है, वो उनके दिल का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है उनके लाइफ का, उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनके पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है क्लाइंट्स के लिए। हम भले सोचते हैं कि यार ये कंस्ट्रक्शन का वीडियो, इसमें क्या ही देखना है, बट एंड ऑफ द डे क्लाइंट्स के लिए वो बहुत जरूरी होती है। और हमने रियलाइज किया, इसके लिए मेरे लगता है हम एकमात्र डेवलपर है जो हर स्लैब का वीडियो भेजते ट्रांसपेरेंटली, कि एक स्लैब हो गया, आपका अगला स्लैब हो गया। तो हम लोग कैसे है, डिमांड भेजते हैं स्लैब का, तो डिमांड के साथ वीडियो भेज देते, वीडियो सर आपका वीडियो है, देख लीजिए, आप ऑन साइड भी चाहिए तो कंफर्म कर लीजिए, एंड फिर डिमांड भरिए। तो डिमांड मतलब जो सब्सक्राइबर है उनको पता नहीं कि आप प्रॉपर्टी जैसे बुक करते हो, तो उसके बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है तो उसके डिमांड्स निकलते हैं, फिर आप बैंक से, अगर आपने लोन लिया तो बैंक में वो सबमिट करते हैं, तो बैंक से फिर आगे का जितना काम हुआ ना उतना फंड रिलीज होता है। बिल्कुल। तो जनरली सिर्फ डिमांड लेटर्स ही आते हैं, अब एविडेंस भी आने लग गए। आई गेस देखो, मैं अभी भी कई सारे मतलब कंपैरिजन नहीं है, पर डेवलपर्स को जानता हूँ, ऐसा नहीं कि छोटे, बहुत बिग शॉट है, और उनका आज भी फेसबुक पेज मेंटेन नहीं है, उनका इंस्टाग्राम में है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूट्यूब पे चैनल तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। पर आपने इतनी सारी चीजें की, तो ये एक चीज है कि आपको अलग बना रही है, तो अगली बार किसी को भी ऐसा लगता है ना कि यार कि बेस्ट यार घर बैठे अपडेट मिलती है, तो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। आई गेस दिस इज द रीजन कि आज हम लोग क्रूज पे बैठे। एक और चीज, छोटा चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा, बड़े बड़े डेवलपर्स कैसा होता है कि ऐसा नहीं कि उनको करना नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है। जैसा मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, जो इंडस्ट्री में हमने एक्सपीरियंस किया है, कि आप कहीं पे भी फ्लैट बुक करते हो, तो वहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, एक आपकी फ्लैट की कॉस्ट एक कंपोनेंट है, फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी आता है, जीएसटी आता है, टीडीएस आता है। हम ऐसे कंपनी है कि आप स्टैम्प ड्यूटी भी हम ही भरने में हेल्प करते, कहीं आना नहीं, जीएसटी भी आप नहीं भर के दे देते, टीडीएस भी हम ही भर के दे देते, आपको कहीं जाना नहीं। पूरी टीम, पूरी टीम बैठ के ये भरती है। तो हमें ये लग रहा था कि सारे डेवलपर करते, बट बाद में हमें मालूम पड़ा कि डेवलपर बोलते हैं ये जीएसटी आप भर दो, और वो जीएसटी भरने के लिए लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको 5 से 10 हजार चार्ज करते हैं उसके। इवन लोगों को टीडीएस का भी पता नहीं होता कि टीडीएस कैसे करवा, पता ही नहीं होता है कि भरना है। बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि ये मेरा बैंकर है, सॉलिसिटर या फिर एडवोकेट है, वो भर देगा, आप उसको पैसा दे दो। तो ऐसे मल्टीपल चीजें, हमारा टीम खुद बैठ के आपकी टीडीएस जीएसटी भरता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपने भर दिया है, हो गया, हेडेक कम हो जाता है ये सब। एक्चुअली जो हमेशा करता है उसके लिए कुछ नहीं है, पर फर्स्ट टाइम आदमी घर जिंदगी में एक बार खरीदा वो फिर फेस नहीं मालूम रहता है वो चीजें, तो उसमें भी हम इतना सपोर्ट करते। तो वो चीजें ना लोग बोलते, अरे मैं मतलब जो लोग ने हमारे पास बुक किया, फिर समझो किधर और बुक किया, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो भी टीडीएस भरेगा, बट वो होता नहीं है, और बाद में हमसे पूछते हैं, अरे टीडीएस कैसे भरा आपने, जीएसटी कैसे भरा था लास्ट टाइम मेरा। तो ऐसा भी हुआ है। तो छोटी छोटी चीजों पे हम गौर करते हैं, एंड एक्चुअली छोटी छोटी चीजें ही इन द एंड ऑफ द डे मैटर करती है। करेक्ट। चलिए, बढ़िया डिस्कशन तो अच्छा रहा, पर सब्सक्राइबर है हमारे कुछ अब सोचेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। जरूर रिकी भाई अच्छा बात करे तो इनके पास करना चाहिए, डेफिनेटली एक्सपीरियंस बेटर ही होगा। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितने रेंज से क्या अवेलेबल है। जी बिल्कुल। सो अभी जो हमारा है, जो गणेश जी जहाँ जिस एरिया में एक्सपर्ट है, टू बी ऑनेस्ट, वहां पे पुष्पक नगर में जो है हमारा एक प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव हो चुका है, हमने ओसी ले लिया है उसका। तो पुष्पक नगर का पहला हार्ट सिटी रेडी हो गया। यस यस, चलो ओसी। मुझे अभी भी याद है, पिछली बार हमने डे 1 को विकी सर का ये इंटरव्यू लिया, और वेरी नेक्स्ट डे उसमें वीडियो पे से एक बुकिंग हुआ था। यस यस, बुकिंग आपने कॉल किया, 2 बुकिंग हुई थी ना, आपने कॉल किया था, कह रहे आओ मिलना है। एनआरआई भी थे। अच्छा, एनआरआई भी थे। तो अभी वो रेडी हो गया प्रोजेक्ट। यस यस, रेडी। मुझे अभी भी वो याद है, नेक्स्ट डे आपका कॉल आया था इवनिंग को, कह रहे मिलते हैं करके, अरे बुकिंग हो गया, अच्छा लगा, जस्ट वांटेड टू मीट यू करके। चलो सही, तो वो प्रोजेक्ट रेडी हो गया। यस यस। तो कुछ मिलेगा बुक करने, यूनिट है कुछ? यस, उसमें 10 से 12 यूनिट है। अच्छा। और ये पुष्पक नगर का पहला प्रोजेक्ट है, ईवी हार्ट सिटी 1, जहाँ पे हमको ओसी मिला है। अगर आपको तो वैसे बेटर पता है कि ओसी कोई भी प्रोजेक्ट में अभी तक आया नहीं है, हमारा सबसे फर्स्ट ओसी पुष्पक नगर रोड में आया है। करेक्ट। तो रेडी टू मूव है, तो आप निवेश करेंगे, इमीडिएटली आप मूव इन कर सकते हो।
एंड प्राइसिंग भी उसका बहुत मतलब 22 लाख से 45 लाख के बीच में। 22 लाख रुपए से घर शुरू हो रहे Yes, हैं। और कितने तक है? कितने यूनिट? 22 लाख से 22 लाख से 50 लाख तक, 45 to 50 लाख तक अच्छा, मैक्सिमम। डिपेंड फिर कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 1 आर के है, 1 BH के अलग अलग साइजेस है। साइजेस है। तो 22 लाख के निवेश में मतलब उसमें से आपको तो 2.5 लाख ही देना है, बाकी तो आपको होम लोन से मिल जाएगा। तो इतने छोटे निवेश में आपको आप हमसे बेटर गणेश जी जानते हैं कि वो कितना हाई परफॉर्मिंग एरिया बनने वाला है। करेक्ट। और वो चीज मतलब लास्ट टाइम भी गणेश जी ने बोला था कि वो जो प्रोजेक्ट है आपका बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया। और हमको उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि आपको सोचना ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट हिट प्रोजेक्ट है। हिट प्रोजेक्ट तो और इसके लिए अब मैं तो बिलीव नहीं कर पाया कि एनआरआई मस्कट से एक एनआरआई ने आपके इसमें कमेंट करके हमें कांटेक्ट किया और उसी दिन अगले दिन स्टॉल में आके बुक करके गए। तो आपकी जो रीच है, गणेश जी की जो रीच है वो इसमें दिखती है कि एनआरआईज भी उसमें हैं और जेन्युइन लोग ये दिखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी जेन्युइन लोग देख रहे हैं, प्लीज गेट इन टच विद गणेश जी। हम एक इधर भी एंड एग्जीबिशन में अगर आप आ सकते हैं तो आइए। मतलब 22 लाख मतलब आपको ही पता है कि 22 लाख इज अ वेरी गुड प्राइसिंग। आगे जाके वहां पे कितनी अप्रिसिएशन होने वाली है वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। नहीं देखो, अभी मेरा रोल तो वो झोले वाले बाबा जैसा है। मैं आता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, नंबर डायरेक्ट होते हैं सबके। अब जैसे आज ईवी होम्स का वीडियो हो रहा है तो नंबर इन्हीं का ही होगा, तो बुकिंग करना है तो लोग डायरेक्ट जाना है, तो मेरे पास आने का कोई जरिया ही नहीं, मैं तो नंबर ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो एक चीज मैं बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा कि सर का जो स्टाइल है वर्किंग मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई हिडन कुछ नहीं है, सामने सामने वो बोलते हैं। एंड डेवलपर के साथ सिर्फ वो उनका क्या है कि जो कस्टमर है, क्लाइंट को अच्छा प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, ये आपका जो एटीट्यूड है ना, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब कल भी आया तो मैं इतना खुश हो गया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके साथ ही आप जैसे लोग के साथ ही हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि क्लाइंट को अच्छा मिले, मेरा मैं देख लूंगा, बट आप कस्टमर को अच्छा मिलना चाहिए। उसमें कुछ हिडन विडन रखते कोई मतलब नहीं। चलिए वही थॉट में से ना हमने कम बैक टू इंडिया एक सीरीज की थी, उसमें इन एनआरआईज को कैसे प्रॉपर्टी लेने में हेल्प होगी ना, उसके हमने वीडियोस बनाए थे। उसके बाद एनआरआईज के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स। अभी क्या होता है, एक मुझे एनआरआई सब्सक्राइबर मिले थे पिछले एग्जीबिशंस में, उन्होंने बोला कि लेना बहुत साल से था, पर ऐसा था कि बहुत बातें सुनी थी, फ्रॉड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब पहले रेरा भी नहीं था तो होता भी था, तो बहुत सारी चीजें आ गई तो लोगों को पता चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार, घर का पैसा रिटर्न आ रहा है। जी। जब लोग बाहर जाते हैं और कमा के यहाँ पे इन्वेस्ट, और लोगों को लेना यार, देश किसी को नहीं जोड़, ग्रीन कार्ड भले मिल जाए। आज भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ग्रीन कार्ड मिला है, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पे करके रखनी है, फार्म हाउस उनको यहाँ बनाना है, 1-2 फ्लैट लेके रखना है, क्योंकि इंडिया आना ही पड़ता है। तो वैसे एक चीज है। चलो आप मुझे बताइए अब कौन से और लोकेशन है? पुष्पक नगर में दोगे मेरे ख्याल से। इस एग्जीबिशन का सबसे सस्ता फ्लैट इनके पास है और महंगा भी आपके पास ही होगा, आई डोंट नो, आप बताओगे आगे। 22 लाख रुपए से प्रॉपर्टी शुरू हो रही है पुष्पक नगर में। अब आप बताइए थोड़ा आगे वाशी कोपर करने के। सबसे सस्ता हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है हमने इतनी अच्छी क्वालिटी में डिलीवर किया है। जो 22 लाख का भी जो फ्लैट आपको मिल रहा है, हमने फुल टेक्सचर पेंटिंग की है, फिटिंग सब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के दिए। एंड पुष्पक नगर के अलावा हमारे पास वाशी में प्रोजेक्ट्स है। वाशी में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, सेक्टर 9 एंड सेक्टर 10 में। दोनों की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से स्टार्ट होती है। 2 BHK एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस है। इसके अलावा हमने अभी कोपर करने में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, EV23 मैलिबू वेस्ट नाम का, जो मैलिबू जो सबसे पॉश बीच एरिया है उसके थीम में है। एंड बेसिकली उसके सामने पूरा सी फेसिंग है एंड लाइफ टाइम सी व्यू है, कोई बिल्डिंग कुछ भी आने वाला नहीं है। एंड उसके सराउंडिंग में ऑलमोस्ट 5 से 6 करके गार्डन्स एंड ओपन स्पेसेस है। तो और 4 से 5 स्कूल्स जस्ट 5 मिनट की दूरी पे। तो एकदम ब्यूटीफुल रेसिडेंशियल एरिया है सेक्टर 23 कोपर करने में। आज के तारीख में अगर कोपर करने में आप जाते हो तो इससे बेटर एरिया आपको मिलेगा नहीं। क्राउड नहीं है, शोर शराबा नहीं है, आजू बाजू गार्डन्स है। और हमने जो फ्लैट्स दिए है उसमें इतने वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज दिए, इन्फिनिटी पूल दिए है, वर्क फ्रॉम होम एरिया दिया है। बहुत सारे लोग को वर्क फ्रॉम होम मिलता है, बट एक्चुअली घर पे काम करना इजी नहीं होता। तो हमने एक स्पेस दिया आपकी बिल्डिंग में कि आप जस्ट लिफ्ट पकड़ के जाइए, अपना काम खत्म करिए, आपको जब भी घर जाना आप जा भी सकते। तो अलग एक एक्सक्लूसिव जगह दी है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, इंटरनेट सब सारे कनेक्शन होंगे, तो वो भी दिया हुआ है हमने। उसके अलावा हमने जिम्नेशियम दिया है, सारे अम्यूनिटीज दिए हुए हैं, चिल्ड्रन प्ले एरिया दिया हुआ है, बैंक्वेट हॉल दिया हुआ है आपके फंक्शंस, इसके लिए वो बैंक्वेट हॉल भी दिया हुआ है। फिर सेक्टर 9 जो हमारा वाशी का प्रोजेक्ट है वो न्यूयॉर्क थीम्ड है। न्यूयॉर्क में कोपर करने से अभी भी है इन्वेंटरी उसमें? कोपर करने में हमने जस्ट अभी प्री लॉन्च किया है। तो अच्छा, ये तो उसमें रेंज क्या स्टार्ट होती है? उसमें आपका अराउंड 1 CR to 2 CR के बीच में आता है। 1 CR से 2 CR के बीच में, तो काफी अफोर्डेबल भी है। एंड देखा जाए तो मतलब कोपर करने के लिए काफी अफोर्डेबल है। और अभी जो है इस एग्जीबिशन के 4 दिनों में हमने प्री लॉन्च ऑफर्स रखे। अच्छा। तो इस 4 दिन के लिए वो ऑफर्स है और हमें लग रहा है कि मोस्टली इन्वेंटरी खत्म हो जाएगा 4 दिनों में। एंड प्लस हमने एश्योर्ड गिफ्ट भी रखे।
तो ये Okay. 4 दिन में आप बुकिंग करते हो तो आपको एश्योर्ड गिफ्ट्स मिलेंगे अराउंड 1.5 to 2 lakhs के बीच का। ओके, चलो बढ़िया बढ़िया। वाशी के प्रोजेक्ट आप बोल रहे थे। जी, वाशी में हमारा जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 9 में अभी नया लॉन्च है। एक हमने सेक्टर 10 में किया है जो सभी लोगों ने शायद देखा ही होगा, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसमें तो इन्वेंटरी भी ज्यादा नहीं है। जो नया लॉन्च हमने किया है वो सेक्टर 9 में किया है, EV 9 स्क्वायर के नाम से। ओके, सो बेसिकली इट इज अ न्यूयॉर्क बेस्ड, न्यूयॉर्क थीम प्रोजेक्ट, बट हमने वो हमारी जो इंडियन संस्कृति है उसको उसमें इंटैक्ट रखा है। जो 9 नंबर है जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल नंबर होता है, तो उसके हिसाब से हमने वो प्रोजेक्ट रखा है बहुत जैन मंदिर के ठीक सामने, जस्ट ऑपोजिट टू जैन मंदिर, एंड ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। उसमें पहली बार नवी मुंबई में वाशी जैसे एरिया में एक गार्डन है और गार्डन के अंदर आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं। आर्टिफिशियल लेक बनाया है। आर्टिफिशियल लेक, मैं मतलब सच सुन रहा हूँ या कि आर्टिफिशियल लेक बना रहे हो? यस, वाशी में, वाशी के बीच, आपको पता है सेक्टर 9 इज द मेन लोकेशन ऑफ वाशी। यस, आई नो। वहां पे हम आर्टिफिशियल लेक बना, अलग और ऑन ग्राउंड गार्डन है, मतलब ऐसा नहीं कि पोडियम पे है, टेरेस पे, ऑन ग्राउंड में गार्डन है और उसमें आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं। लेक बनाया, तो उसमें इतने एमिनिटीज पैक्ड है, ऑलमोस्ट 36,000 स्क्वायर फीट के एमिनिटीज वाशी जैसे लोकेशन, और फ्लैट्स के कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे हैं। हमने इसमें थोड़ा अलग सोचा है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है वो मैच बॉक्स जैसे बनाते हैं, छोटे छोटे बेडरूम, 9 फीट, 8 फीट, 10 फीट। हमने यहाँ पे 15-15 फीट के बेडरूम्स दिए, लैविश बेडरूम्स, ह्यूज बाथरूम्स, बाथटब लगा सकते हो आप। तो बट प्राइसिंग भी आपको बहुत कंपेयर टू एनी अदर डेवलपर बेस्ट प्राइसिंग है, बिकॉज मेन चीज उसमें क्या है कि हम लोग खुद कंस्ट्रक्शन में फोकस करके करते हैं। कितने से शुरू हो रहा है? पर वहां पे भी 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अभी अपने पास एक कोपर खरने का प्रोजेक्ट है जो 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है जी। फिर वाशी का जो प्रोजेक्ट है वो 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। पर ये एकदम लग्जरी, मैं लग्जरी नहीं बोलूंगा, ये नीश बोल सकते हैं हम। एक लग्जरी से एक स्टेप ऊपर है। बाकी कंस्ट्रक्शन बिल्ड क्वालिटी, मैं आज भी आपके पुराने प्रोजेक्ट्स देखता हूँ जो उल्वे वगैरह में किए थे। सेक्टर 9 का प्रोजेक्ट है, ईवी होम्स कुछ तो नाम था, ईवी क्रेस्ट है। हाँ, ईवी क्रेस्ट है। आज के डेट में मतलब हैंडओवर करके मुझे ख्याल से 8-8, 10-10 साल हो चुके हैं। आज भी आप एकदम कंस्ट्रक्शन देख के जाओ, आपको एक मतलब देख के लगेगा कि यार ये स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। और उसमें भी एक है कि आज भी हमारी जो बिल्डिंग है और बाजू वाली बिल्डिंग में डिफरेंस ये है कि हमारी बिल्डिंग को एक 15% का प्रीमियम मिल रहा है प्राइसिंग में, रीसेल में। तो रीसेल में जब जाता है तो हमारी बिल्डिंग और बाजू वाली बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 15% का डिफरेंस। ऑफकोर्स आपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी बनाई है, मेंटेन, कलर अच्छे हुए, कलर का भी बहुत बड़ा गेम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सालों साल कलर बिल्डिंग फ्रेश दिखती है तो अप्रिसिएशन अच्छा ही मिलता है उसमें। जैसे कि पेंटिंग आप 5 लाख में भी कर सकते हो, 15 में भी कर सकते हो, 25 में भी कर सकते हो, 50 में भी कर सकते हो। तो जितना अच्छा आप करोगे तो उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग बढ़ जाती है। बिकॉज देखिए क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, गर्मियां बढ़ रही है, बारिश बढ़ रही है, तो जितना अच्छा पेंटिंग करोगे उतनी ज्यादा लॉन्गेविटी बढ़ेगी, उतना अच्छा बिल्डिंग दिखेगा सालों सालों तक। चलो बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, आपके पास अब 3 ऑप्शन है। अगर बजट सेगमेंट में जाना है पर अच्छा प्रोजेक्ट लेना है तो पुष्पक नगर का प्रोजेक्ट है। दूसरा वाशी में इनके पास है जो लग्जरी से एक स्टेप ऊपर है, नीश जिसको हम कह सकते हैं, वो है कि दूसरा कोपर करने का। तो बड़े फ्लैट लोग हमेशा से एनआरआई आते हैं ना, तो कभी तो मुझे ईमेल करते हैं कि यार इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विजिटिंग अगेन टू नवी मुंबई, बट वी आर क्वाइट अपसेट विद द रूम साइजेस। तो बड़े रूम साइज देख रहे हो और एक्सपीरियंस मतलब ब्रांड वाली फीलिंग चाहिए तो फिर आई गेस ईवी होम्स को एक बार आपको विजिट करनी चाहिए। वैसे रिकी सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्लीज 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 प्लीज। गणेश सर से हमारा एसोसिएशन काफी साल से है, एंड मैं सारे एनआरआईज को, स्पेशली एनआरआईज को अनुरोध करूंगा कि आप उनसे गेट इन टच विद सर, बिकॉज जो गाइडेंस वो देंगे, कैसा है कि एक्सपर्टीज एक चीज होती है और इनको बहुत एक्सपर्टीज है, शायद मैं बोलूंगा डेवलपर से भी ज्यादा एक्सपर्टीज है, क्योंकि वो ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एंड उनका फोकस और लक्ष्य कैसा है कि क्लाइंट को अच्छा घर देना है। तो सारे एनआरआईज को अनुरोध करूंगा, प्लीज गेट इन टच विद सर। हम भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, एंड गेट इन टच विद सर। आपको बेस्ट डील तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको गाइडेंस मिलेगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको घर मिलेगा। ऐसा नहीं आपको घर चिपकाना है उनको। वो देखते हैं कि भाई आप जेन्युइनली हो, आपकी बजट ठीक है, तो करेक्ट प्रोडक्ट आपको देंगे जो आपके लिए सही होगा। आपकी सही नहीं होगा तो खुद ही बोल देंगे कि नहीं ये सही नहीं है, आप ये लीजिए। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनका जो ट्रांसपेरेंसी है। तो प्लीज मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज गेट इन टच विद हिम। वी आल्सो वांट टू वर्क विद हिम। थैंक यू थैंक यू। तो वैसे लास्ट पिछली बार किसी ने कमेंट किया था कि बहुत सारे डेवलपर है, सब्सक्राइबर्स ने पूछा था किसी ने, तो चूज करने के टाइम पे क्या देखा जाए। सभी बोलते हम अच्छे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलके ना सिर्फ थॉट देखा जाए, क्योंकि थॉट अगर अच्छा होगा तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। मैं आपसे मिलते रहूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
नमस्कार, मैं हूं यामी गौतम धर और मुझे बेहद खुशी है आप सबका आमंत्रित करते हुए फॉर द ग्रैंड लॉन्च ऑफ द 23rd नवी मुंबई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 जिसे लेकर आया है क्रेडाई B&M एंड B&M रायगढ़। ये साल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो होगा 24 जनवरी से 27 जनवरी तक। सो कम डू जॉइन मी फॉर द ग्रैंड लॉन्च ऑन 24 जनवरी एट 4 PM। मुझे आपका इंतजार रहेगा। आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं रियल एस्टेट की अमेजिंग दुनिया।